Assalamualaikum. Welcome to yet another episode of Rendezvous with Ansar Saqib on CXO Global TV. CXO Global Forum is an invitation-only knowledge-sharing platform for all C-levels across Pakistan and the globe. We take massive pride in contributing to the knowledge economy because we are a league of thought leaders, industry professionals, and the movers and shakers of the corporate giants all over the world. We have been contributing to the knowledge and information sharing, focusing on disruption, internationalization, and innovation. Today, as well, we've got a very special guest with us. His name is Mr. Khalid Mahmood. He is the Dean of Management Sciences at the University of the Punjab. And we're very honored and delighted to have him here. He has massive years of experience. So, without further ado, let's speak with him. Sir, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया संधा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you so much for joining us. We are always, looking for connecting with the academia in particular, because at CXO Forum we realized कि हमारे पास एक बड़ा gap है between the industry and the academia, and we have taken some initiatives like with certain universities whereby we have signed MOUs and we are working on these industry academia collaborations जहाँ हम very early on students को link कर रहे हैं with industry professionals, not just for their mentorship and guidance, but also for networking. So people who do not necessarily have very big connections or source still get equal opportunities and equity when they start applying for jobs. Sir, without further ado, I would like to ask you, can you tell us a little about your personal and professional journey so far? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने नाज़रीन से ये शेयर करना समझूंगा मुनासिब। मैं प्रोफेसर हूँ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में। यहाँ पे मुझे पढ़ाते हुए 28 इयर्स हो गए हैं। तो मैं एक रिसर्चर भी हूँ, रिसर्च सुपरवाइज भी करता हूँ। पिछले कोई 1.25 साल से मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस का। तो रिसर्च की है, काफ़ी सारी सुपरवाइज भी किया है, पब्लिकेशंस की हैं, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट किए हैं। तो बस इस तरह का एक्सपीरियंस चल रहा है। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारी कमेटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये है बेसिकली। मैं ये शरदपुर के नाम का एक टाउन है डिस्ट्रिक्ट शोपुरा में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैट्रिक वहीं से किया, इंटर और बीए मेरा इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से है। और मैंने मास्टर किया है, उस वक्त इसको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से। उसके अलावा मैंने एमए इस्लामिक स्टडीज किया है, एलएलबी किया है, माशाल्लाह। और कुछ साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से पोस्ट डॉक रिसर्च भी की है, माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ से छुट्टी लेके तो 3 साल के लिए सऊदी अरब में यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम में मैंने प्रोफेसरशिप की है। ग्रेट सर, व्हाट अ रिमार्केबल जर्नी। एंड आई नो कि आप एक बड़े सीनियर एकेडमिक हैं हमारी मुल्क के, बिकॉज मैं भी आपके साथ सेनेट की एक डेलीगेशन जो किर्गिस्तान गई थी उसके अंदर बिल्कुल मौजूद थी, फॉर द काइंड ऑफ वर्क एंड रिसर्च दैट यू हैव माशाल्लाह कंडक्टेड। बट सर, अगर हम इस रिसर्च के ऊपर बात करते हैं तो द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स दैट पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग, खासकर अगर हम मैनेजमेंट साइंसेस की बात करते हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। You know, a lot of young people, they always are complaining that okay, we don't have enough opportunities in Pakistan. So is that true? आपका क्या इस पे ओपिनियन है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमारे मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि देखिए हम लोग यूनिवर्सिटीज तो ग्रेजुएट को पैदा करती हैं, लेकिन आगे उनको कंज्यूम करने के लिए तो इंडस्ट्री चाहिए। अब जिस मुल्क में इकोनॉमी की हालत ख़राब होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी। इंडस्ट्री आप देखें कि कुछ साल पहले ज़्यादा अच्छी थी, आज इंडस्ट्री की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हमारे ग्रेजुएट माशाल्लाह अच्छे होते हैं और वेल इक्विप्ड होते हैं, स्किल वाइज वो बेहतर होते हैं, तो दुनिया उनको लेती है। यानी हम में से कोई भी अगर बाहर जॉब तलाश करना चाहे तो बड़ी आसानी से तलाश कर लेता है। तो सर, हम क्यों नहीं एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर ग्रेजुएट्स पे काम करते हैं? क्या आप की ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पेपर पास करना बट आल्सो रियल वर्ल्ड के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी करें?
देखिए, डिपार्टमेंट्स की हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश तो होती है कि रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करें। उसमें गो के कुछ ना कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन अगर आप करिकुलम देखें तो करिकुलम में इंटर्नशिप एक उसका उसका कंपोनेंट है। इसके अलावा इंडस्ट्री के साथ किसी न किसी अंदाज़ में गो के, मैं नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है, ये तो नहीं पॉसिबल, लेकिन ये है कि किसी न किसी अंदाज़ में इंडस्ट्री के साथ हमारा राब्ता रहता ही है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएट को ड्यूरिंग एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्री फिराई जाए, इंडस्ट्री के अंदर उसे भेजा जाए, वो जाके इंडस्ट्री में काम करे। हमारे फाइनेंस के स्टूडेंट्स बैंक्स में जाके काम करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स दूसरी इंडस्ट्री में करते हैं, एचआर के बच्चे जाते हैं, मार्केटिंग के बच्चे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो एजुकेशन हासिल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ही एजुकेशन हासिल करके फारिग होते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि उनके लिए जॉब्स नहीं होती। अब जो एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे मुल्क का है, उसके हिसाब से बच्चों ने कहीं न कहीं तो जाना है। और जबकि वो, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका स्किल लेवल अच्छा होता है और वो बड़े आराम से मिडल ईस्ट में या किसी यूरोपियन कंट्री में या जापान वगैरह में किसी एडवांस कंट्री में जॉब हासिल कर लेते हैं। तो ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है। अच्छा सर, हमने एक वर्ड आजकल सुना है बहुत ज़्यादा, एक बज़वर्ड है इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जिसको कहते हैं। आप क्या जी, जी। अंडरस्टैंड करते हैं बीइंग एन एकेडमिक, बीइंग अ प्रोफेसर, डीन, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस क्या एग्ज़ैक्टली होते हैं और कहाँ हम लैग कर रहे हैं? हमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस अगर हम एडवांस कंट्रीज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा है ये। मतलब ये हमारे सिर्फ मुल्क में इंटर्नशिप्स तो नहीं हुई ना? एक तो वैसे पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज का कांसेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत पुराना नहीं है। ये कांसेप्ट जो है ये कदरे नया है। हमारी यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जो हैं पब्लिक सेक्टर में रही हैं और ट्रेडिशनल वे में चलती रही हैं। इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कदरे कम रहा है। लेकिन मैं एप्रिशिएट करूँगा हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ को कि पिछले कुछ सालों से उन्होंने इस पे फ़ोकस किया है और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को भी इस तरफ वो लाए हैं और ये डे बाय डे ये लिंकेज अब बढ़ रहा है। ऑरिक के नाम के ऑफिस उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में काम किए हैं। ऑरिक का जो स्टाफ है वो इस पे काम करता रहता है। इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश, इंडस्ट्री के साथ मीटिंग्स की कोशिश, एकेडेमिया को इंडस्ट्री में ले जाना, लिस्ट को एकेडेमिया में ले आना, इस किस्म का लिंकेज जो है वो पहले से बेहतर हो रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है तो ये अभी नहीं हुआ। यानी तो जो कौन-सी उसके ऐसी बेस्ट उसके जो प्रैक्टिसेज़ गोल्स हैं जो हैं हमें वो अचीव जी, पूरा से अचीव नहीं। कौन-सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं वेस्ट की जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, वेस्ट की तो यही सबसे बड़ी बात तो यही है वेस्ट की कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की बात आपने खुद ही कह दी। इसके अलावा ये है कि हमारा ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा टीचिंग का सिस्टम है, जो हमारा प्रैक्टिकल लेने का सिस्टम है, करवाने का सिस्टम है। इसके अलावा आप देखें ना, हमारे अभी आज मैं बात कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर रोड लर्निंग या मेमोराइज़ेशन का एग्ज़ाम होता है। एब्सोल्युटली, तो ये एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, इसको हम ऐसे-ऐसे चेंज भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो सिस्टम यहाँ सदियों से कायम है, उस सिस्टम को चेंज करने में वक़्त भी लगेगा और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन हमें आखिरकार हमें प्रैक्टिस की तरफ जाना है और ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, इसको फ़ोकस करना होगा, बजाय इसके कि हम बस लेक्चर मेथड रखें और तालिब इल्म जो है वो मेमोराइज़ करके तो पेपर में बस लिख आए। यानी ये तरीका ठीक नहीं है। हमें उनको प्रैक्टिकल वर्क कराना है, उन्हें फील्ड में भेजना है और जब तालिब इल्म डिग्री लेके फ़ारिग हो तो एक अच्छा प्रोफ़ेशनल बनने की तमाम ख़ुसूसियात उसके अंदर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। सर, तो एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए क्या वो ऐसी क्वालिटीज़ है, टॉप 3 क्वालिटीज़ जो एक स्टूडेंट को मतलब सीखनी चाहिए? देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक प्रोफ़ेशनल में होनी चाहिए और वो उसे एक एजुकेशन में सिखा देंगे। जैसे रेगुलैरिटी है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है और एक जो हायरार्किकल सिस्टम है कि बॉस कैसा होता है, जूनियर कैसा होता है, कलीग के साथ कैसे रहना है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है और किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्रिटिकल थिंकिंग है जैसे, तो क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी भी फ़ील करता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग अभी हम यूनिवर्सिटीज़ में कम पढ़ा रहे हैं, तो इसकी कम तरफ पढ़ा रहे फ़ोकस हैं। बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। सर, काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। अच्छा, हमारे पास एक और हमारा अलमिया ये रहा है कि आजकल एक बड़ा स्टार्टअप का वर्ड जो है बड़ा फैशनेबल हो गया है, एक बज़वर्ड है।
और अगर आप स्टूडेंट से पूछें तो एवरीवन वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एवरीवन वांट्स टू लॉन्च देयर ओन स्टार्टअप। और आप जानते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि आइडियाज आर अ डाइम इन अ डजन, इट्स द एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स। तो अ, और बड़ा ये फैशनेबल एक ट्रेंड आ गया है वेस्ट में, देख के जी कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाओ, स्टार्टअप बन जाए तो जी हम मिलियनेयर बन जाएंगे। आपका क्या व्यू है इसमें, क्योंकि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप देख ही रहे हैं देखिए पाकिस्तान देखिए देखिए देखिए, जो बात पहले हम कर रहे थे वो थी अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके मुल्क में बढ़ेगा तो आपको अल्टरनेटिव्स चाहिए। अब अल्टरनेटिव क्या है? फिर बिजनेस, यानी एक तालिब इल्म को बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा? देखिए, ब्रेन ड्रेन होने के बावजूद भी एक सर्टेन लिमिट है ना उसकी। देखिए, सारे लोग यहाँ के मामला को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके नहीं बस सकते। तो बहुत सारे लोग फैमिली रीजन से, किसी और रीजन से दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकते, अपने मुल्क में उनको रोजगार चाहिए। तो इसके लिए जो है, इसके लिए स्टार्टअप्स का एक आइडिया है। इसके लिए मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो खोले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खुल रहा है, अगले कुछ दिनों में उसकी इनॉग्रेशन होगी। तो ये है कि हम बिजनेस के आइडियाज को प्रमोट करें, और जो तालिब इल्म स्टार्टअप्स के साथ आते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए कि स्टार्टअप्स को कैसे जो है ना आपने लेके आना है। तो मुझे लम्स जाने का मौका मिला, लम्स के अंदर एक अच्छा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है, और मुल्कों और शहरों में और यूनिवर्सिटीज में भी बने हुए हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी भी इस पर काम कर रही है। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव मैं समझता हूँ कि हो सकता है तालिब इल्म, कि हमारी अगर यूथ हम के लिए खास। इंक्यूबेशन सेंटर्स को यूनिवर्सिटीज के अंदर खोलें। जी, जी, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी खुल रहे हैं और इसके अलावा भी खुल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट सुनने में आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जी जी। सर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया भी ज़ाहिर है बहुत पुराना नहीं है, नया है। हुँ, उसमें भी ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो उनको ओपन किया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप सोसाइटी के अंदर चले जाएं। अपने जैसे आप गांव के रहने वाले हैं तो गांव में चले जाएं, शहर में रहने वाले हैं तो शहर में चले जाएं, और वहां जाके देखें कि आपकी जो कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है, उसको कौन से प्रॉब्लम जो हैं वो फेस कर रही है। और आप वहां पे उनके प्रॉब्लम को सामने रखते हुए उसका सोल्यूशन आप दें, और उसको एक स्टार्टअप के तौर पर लें। राइट। वहां पे जाके आप वहां पे एक प्रोजेक्ट डिजाइन करें। और हमने यूनिवर्सिटी में फ्लोट किया है, यहाँ पे एक आप समझ लें एक सेंटर इस पर्पस के लिए बनाया है कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। हमारे सोशल वर्क की एक प्रोफेसर हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है इस पर वर्किंग, उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को हम गाइड करें और स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, और यूनिवर्सिटी इनिशियली उन्हें फंडिंग करेगी, और ज़बरदस्त। वो उस फंडिंग को फिर वापस करेंगे जब कुछ कमाई कर लेंगे। तो इस किस्म का जो आइडिया है ये नया है गो के, लेकिन ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए। तो अ, सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये कि वो लोकल कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट सोचें कि कहीं पानी का मसला है तो कहीं और कोई मसला है, कहीं सफाई का मसला है, तो उसका वो हल तलाश करें और उसमें से कमाएं भी, और सोसाइटी का मसला भी हल करें। एब्सोल्युटली। अ, सर, पोस्ट पैंडेमिक काफ़ी सारी चीज़ें अफ़ेक्ट हुई हैं। हमने देखा है कि काफ़ी सारे बिज़नेसेस थे, दे सफ़र्ड हेवी लॉसेस। कुछ बिज़नेसेस की सेल्स स्काई रॉकेट कर गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो सबके लिए, इट वाज़ वेरी बिग लर्निंग कर्व। एजुकेशन की फील्ड जो है वो खासा अफेक्ट हुई थी स्टूडेंट्स के। आप देखें फिजिकल, द ट्रांजिशन फ्रॉम फिजिकल क्लासेस टू ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, एडमिन के लिए एक बड़ा मरहला रहा है। व्हाट हैज द पेंडेमिक टॉट यू? आप लोगों ने क्या सीखा, क्या डिफरेंटली चीजों को किया, क्या लर्निंग कर्व था? जी, मैं पेंडेमिक के बारे में आपको ये बताऊं कि पिछले साल मिड मार्च में अचानक ये पेंडेमिक जो है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ, और पाकिस्तान में इमीडिएटली तालीमी इदारों को सबसे पहले बंद किया गया, और उसके बाद जो है वो शहरों में लॉकडाउन किया गया। तो हुँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ कि जिसने एक दिन भी ज़ाया नहीं किया, और फौरी तौर पे हमने छुट्टियां नहीं की। हालांकि गवर्नमेंट कह रही थी कि आप समर वेकेशंस दे दें, लेकिन हमने जो है वो गवर्नमेंट के साथ आर्गू किया और हमने ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट किया। अच्छा, राइट, शुरू में हमारे लिए भी एक नया तजर्बा था, हमें खुद आइडिया नहीं हो रहा था कैसे करना है। तो फौरी तौर पे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो कहीं पे हमने जो है वो गूगल मीट यूज़ किया, कहीं जूम का पता चला जूम यूज़ किया।
यानी सो मच सो कि जहाँ कुछ नहीं बन सका, हमने अपने लेक्चर्स जो हैं यानी कम्युनिकेशन हमने व्हाट्सएप के जरिए भी की और जबरदस्त। फेसबुक मैसेंजर के जरिए भी की। तो फौरी तौर पर हमने बगैर वक्त ज़ाया किए हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और तालिब इल्मों को हमने एक दिन के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया अपने साथ। अच्छा, बाकी ये जो नया मोड़ था तो ज़ाहिर है इसके नए चैलेंज थे, इसके नए इश्यूज थे। अभी भी मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ तो सम टाइम मुझे फील होता है कि आपकी आवाज़ बीच में से रुक के आती है। तो इस तरह एब्सोल्युटली। के चैलेंज तो होंगे, लेकिन पेंडेमिक चूंकि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि आगे बढ़ रहा है, तो ये एक न्यू नॉर्म है। इस नॉर्म के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है। यानी अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो फिजिकल मोड में क्लासेस लें। तो मैंने आज भी क्लास लिया ऑनलाइन, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जब हम इम्तहानात लेते हैं तो हमारे सामने ज़्यादा चैलेंज होते हैं, उसमें नकल वगैरह का चांस बढ़ जाता है, बिल्कुल। उसको कंट्रोल करना एक इशू होता है। लेकिन ये है कि ये जहाँ पे एक चैलेंज के तौर पर ये बात सामने आई और ये ऑनलाइन टीचिंग की, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि आइंदा से जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो हम इस मोड को, इसलिए कि हम इस मोड के वाकिफ हो गए, इस मोड में हमने अपने टीचर्स की, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर दी है। और बड़ी तो जल्दी इस से मोड हो को गई है हम चीज़ें। इस मोड को हम यूज कर सकते हैं। देखो ना, एक बात जो हम पहले कभी नहीं सोचते थे वो ये थी कि हम बाहर के किसी एडवांस कंट्री से टीचर को कहें कि वो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए। हमारे ज़हन में आइडिया नहीं आया था, इसलिए कि हम ऑनलाइन मोड में तो पढ़ा नहीं रहे थे। आज हम ये भी सोचते हैं कि आइंदा जब हालात ठीक भी हो जाएं तो हम बाहर के टीचर्स को, जब एक ग्लोबल विलेज है और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम बाहर के अच्छे टीचर्स को, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को भी हम इनवाइट करें कि वो हमारे साथ कोर्सेज में हमारे साथ शेयर करें, शेयर बेसिस पे या पूरा कोर्स पढ़ाएं। अपनी मर्जी के टाइमिंग पे स्टूडेंट्स अपने घर बैठ के पढ़ें। तो हमारा जो तालिब इल्म है वो इंटरनेशनली जो है वो ट्रेन हो सकता है और ये एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है। और मेरा नहीं ख्याल कि पेंडेमिक अगर ना होता तो ये अपॉर्चुनिटी सामने आती। Absolutely. So it has been a blessing in disguise. So unfortunately, we're heading towards the end of our show today. तो मैं आपसे दो चीजें बड़ी important जो पूछूंगी. So one is that what would your advice be for all those upcoming startups या people who are looking towards entrepreneurship? नहीं, आपकी आवाज़ बीच में कट गई है, मुझे सर मैं ये कहना चाह रही थी रिपीट कि कर दें। आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए जो कि अपना स्टार्टअप फॉर्म करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं? देखिए, मेरी एडवाइस ये होगी कि जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर में या इवन प्राइवेट सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं सबसे पहले और यानी पहली फुर्सत में तो वहाँ राब्ता करें। अच्छा देखें, ये स्टार्टअप सिखाना ये काम कैसे होता है, इसमें आइडिया कैसे लेते हैं, उसको फिर लेके कैसे जाते हैं, इसके लिए वीडियोस आजकल अवेलेबल हैं, इस पर इंटरनेट पे लिटरेचर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर या जहाँ भी स्टार्टअप्स के ऊपर आप जाके डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो तमाम के तमाम सेंटर्स जो हैं वो आपको इनवाइट करते हैं। आप तालिब इल्म हो या आप कोई वैसे यूथ में आप कहीं भी हो या आपका कोई भी एज ग्रुप हो, अगर आप कोई आइडिया लेके आते हैं तो वहाँ एक कमेटी या एक टीम होती है जो आपसे आपसे आपका आइडिया सुनती है। और ये आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इशू नहीं है, यानी अगर आपका आइडिया किसी को पसंद आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बस शर्त ये है कि आइडिया अच्छा हो, यूनिक हो और उसमें पोटेंशियल हो कि वो एक अच्छा जो है वो बिजनेस वेंचर बन सकता है। तो इसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा अपना बेटा भी जो है वो एसईओ के और ई कॉमर्स के बिजनेस में है। तो वो अच्छा, मुझे बता माशाल्लाह। रहा था कि पापा, एसईओ के काम में, ई कॉमर्स के बिजनेस में इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, एक्सपर्ट्स कम है। एब्सोल्युटली। यानी इन्वेस्टर अपना पैसा लेके फिर रहे हैं, उनको एक्सपर्ट्स नौजवान नहीं मिल रहे। तो हमारे पाकिस्तानी अगर ये स्किल सीख लें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। यानी इन्वेस्टर पीछे पीछे फिर रहा है कि मुझे काम का बंदा मिले और मैं उसको अपने पैसे पकड़ाऊं और वो इसको डबल करके दे। लेकिन कौन डबल करके दे सकता है, ये सलाहियत उसके अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़ाहिर है हमें बड़ों को भी सोचना होगा और ख़ुद नौजवान भी जो हैं वो मेहनत और कोशिश और लगन के साथ और कमिटमेंट के साथ काम करें तो मेरा ख्याल है ये काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंक इज द मेजरमेंट ऑफ सक्सेस? क्या पैसा सक्सेस है? मेरे ख्याल में तो पैसा सक्सेस नहीं है। आज की ताज़ा खबर आपने शायद नहीं पढ़ी
कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन जोड़ा जो है वो अलहदा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स। यानी अगर पैसा जो है वो एक हंसी खुशी लाइफ दे सकता था, तो वो मियाँ बीवी तो अलग हो गए, यानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, उनसे ज्यादा अमीर तो कोई नहीं है दुनिया में। तो पैसा सक्सेस नहीं है, मेरा ख्याल है जो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो सक्सेस है। जी। और अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलीजन तो इस दुनिया की सक्सेस को तो समझता ही आरजी है। रिलीजन तो ये कहता है कि असल सक्सेस तो आखिर में होगी, आखिरत में होगी। लेकिन अगर दुनिया की सक्सेस भी देखनी हो तो मेरा ख्याल है आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। यानी कितने ऐसे लोग हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं लेकिन अपने काम से खुश हैं। और अच्छा, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कुछ कंट्रीब्यूट करके खुश होते हैं, यानी अपना पैसा दूसरों पर खर्च करके खुश होते हैं। तो पैसा कमाना इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ द लाइफ, ये ठीक है आपकी बात। लेकिन ये है कि पैसा जो है वो सिर्फ सक्सेस नहीं है। आपकी ज़रूरियत पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो आपको कमाना चाहिए और उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन सक्सेस जो है वो सेटिस्फेक्शन है। आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है, किस काम में होती है, वो आपकी सक्सेस है। जी, ऐसा ही। जैसे व्हाट आपने सीएक्सओ का हमारा सारा पेज भी देखा है, एंड यू गॉन थ्रू आवर वेबसाइट इन डिटेल। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस रिगार्ड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेंटरशिप, और जो हमारी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस है, नेटवर्किंग है। सर, आपको क्या लगता है कि यूटिलिटी ऑफ फोरम्स लाइक सीएक्सओ ग्लोबल? देखिए, ये सीएक्सओ ग्लोबल फोरम जो है, इससे मेरी वाकफियत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ अर्सा पहले हुई है। और आपसे बातचीत भी हुई इस सिलसिले में। मैंने वेबसाइट भी देखी, इसके प्रोजेक्ट्स देखे, इसके काम देखे। मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि नॉलेज शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है इसमें। बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो मतलब जो एग्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी सोशल नेटवर्किंग इससे होती है। आप इस सोशल नेटवर्किंग को अपनी बिजनेस नेटवर्किंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसके मेंबर बने, इसे ज्वाइन करें और इसके प्रोग्राम्स के साथ हम कोऑपरेट करें और इससे अपना काम आगे बढ़ाएं। तो सोशलाइजेशन के लिए भी अच्छा है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा स्टार्टअप वाला शो होता है उस दिन आपको ज़रूर एज अ मेंटोर हम इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Ladies and थैंक यू वेरी मच। gentlemen, thank you for watching. It has been an honor hosting Mr. Khalid Mahmood, and we look forward to your comments and feedback. Keep us updated, and we'll see you next time. Thank you.